नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का 5वां टेस्ट। इन टेस्टों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से यह टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस टेस्ट 5। पंचायती राज व्यवस्था है। विकल्प देखते हैं। स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की या ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो बताइए क्या उत्तर होगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसे कहा जाता है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा, पंच, सरपंच या पंचायत। बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन लाए गए हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका? ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तीसरी, 10वीं, चौथी या 11वीं? आंसर दीजिए। क्या आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा समय इसीलिए लिया जा रहा है ताकि आप आंसर दे सकें और उसके बाद मैं बता दूं। तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों की शक्ति से संबंधित है। नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, शोभाराम कुमावत या सरदार पटेल? तो क्या उत्तर होगा? नागौर में किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला। कहां शुरू हुई थी? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची? उत्तर है राज्य सूची। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित हैं 19 मद, 29 मद, 18 मद या 28 मद? क्या उत्तर होगा? 11वीं अनुसूची में कितने मद हैं? उत्तर है 29 मद है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो क्या उत्तर होगा इसका? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको आपको याद होना चाहिए। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 38 या 56? क्या उत्तर होगा? उत्तर है 35, 35। संसद का पूछा है, संसद में। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सभापति? तो क्या उत्तर होगा? कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12, 14, 16 या 25? क्या आंसर होगा? संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है 14 होती है। राजस्थान का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसका विस्तार 4 जिलों में? जयपुर, राजसमंद, पाली या नागौर? क्या उत्तर होगा? उत्तर है राजसमंद। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? चुनाव आयोग, विधान पालिका, न्यायपालिका या संघ लोक सेवा आयोग? कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है?
न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उसका अनुच्छेद भी आपको याद होना चाहिए। तो क्या उत्तर होगा? देखते हैं विकल्प पहले। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 81। तो बताइए धन विधेयक की परिभाषा जो है निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था चेंबर ऑफ प्रिंसेस, दूसरा विकल्प है सेंट्रल काउंसिल, तीसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट और चौथा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल। तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1948, 1950 या 1952? तो बताइए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा? तो बताइए क्या उत्तर होगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी कि जैसे आपने नाम सुना होगा आईपीएस, आईएएस, तो ये जो राष्ट्रीय स्तर की भारतीय सेवाएं हैं इनका सृजन, ऐसे ही और भी पदों का सृजन निम्न में से कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा। यानी कि जब आवश्यकता पड़े तो ऐसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249? तो क्या उत्तर होगा? अनुच्छेद 249 जो है भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 को आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति। भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का पूछा है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 356, 360, 362 या 256? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर है 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशी मुख्य अतिथि या रक्षा मंत्री? गणतंत्र दिवस पर जो है सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी किसके द्वारा ली जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। और जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है। तो दोनों में से एक आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति लेता है, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा कि जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर प्रधानमंत्री द्वारा जो है सेनाओं की परेड की सलामी ली जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे किस राज्य से थे? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर है बिहार से। 2017 में संपन्न भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का मत का मूल्य कितना था? 708, 711, 714 या 718? 2017 में जो संपन्न हुए थे उसके बाद 5 वर्ष बाद यानी कि 2022 में होंगे, तो 2017 का पूछा एक सांसद के मत का मूल्य कितना था? 708। बड़ी सादड़ी जो कि चित्तौड़ में है, लगने वाला राम रावण का मेला
किस तिथि को लगता है? तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि राम रावण का मेला कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़। अब किस तिथि को लगता है? विकल्प देखते हैं। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ला दशमी या चैत्र शुक्ला नवमी। तो कब लगता है? चैत्र शुक्ला दशमी को जो है राम रावण का मेला लगता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। नेक्स्ट, लोहारगल मेले का आयोजन होता है भरतपुर में, झुंझुनू में, करौली में या अलवर में। उत्तर है झुंझुनू में। लोहारगल मेला झुंझुनू। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने। तो बताइए खालसा पंथ की स्थापना इनमें से कौन से गुरु जी ने की थी? तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। फिरोज तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया था? बाबू जी ने, तेजा जी ने, मल्लीनाथ जी ने या हड़बू जी ने। फिरोज तुगलक के साथ जो है मल्लीनाथ जी ने युद्ध किया था। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? एम्बलिका, आफिसी, नेलिस। दूसरा विकल्प है पेपेवर सोमनीफेरम। तीसरा विकल्प है रोवाल्फिया सर्पेटाइन और चौथा विकल्प है इवेनेजिन नेसेन वलकुट। इवेनेजी नेसेन वलकुट। तो अफीम का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है? क्या उत्तर होगा? उत्तर है पेपेवर सोमनीफेरम। बी वाला उत्तर राइट है। सेकंड विकल्प। राजस्थान में स्थान विशेष के देवता को क्या कहा जाता है? भैरू जी, काला जी, क्षेत्रपाल या महीपाल। क्या कहते हैं बताइए? तो उत्तर होगा क्षेत्रपाल कहा जाता है स्थान विशेष के देवता को। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करना कहलाता है प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुचलित, प्रकाशानुवलित या प्रकाशानुगर्ती। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन क्या कहलाएगा? प्रकाशानुचलित कहलाता है। सेकंड विकल्प राइट है। उज्जैनी वीर के थान के नाम से जाना जाता है मामा जी को, तेजा जी को, वीर बाप जी को या हड़बू जी को। उज्जैनी वीर के थान के नाम से जो है वीर बाप जी को जाना जाता है। तो इस प्रकार यह जो टेस्ट था, इस टेस्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न दिए गए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हौसला ही आपका हम सफर है। तो हौसला बनाए रखिए, पढ़ते चलिए और बढ़ते चलिए। जितने स्टडी आप करते जाएंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। कहीं पे आपको डाउट्स होता है तो उन डाउट्स को अभी आप क्लियर करने का आराम से आपके पास समय है। और धीरे धीरे भी यदि आप पढ़ते रहेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।